सभी लोग सात्विक हैं जहाँ पर वृद्धिरेच सूत्र की प्राप्ति नहीं है। एते धत्युट्स जो है यह पररूप गुण को बांधते हुए आगे चल रहा है। जहाँ आदगुण को बांधना है या वृद्धिरेच की प्राप्ति है ही नहीं, ऐसे कुछ वार्तिकों को भी इन्होंने रखा है। वहाँ वृद्धिरेच नहीं प्राप्त है, अन्य कोई सूत्र नहीं प्राप्त है, आदगुण से गुण जरूर प्राप्त है, उसको बांधने के लिए वार्तिक बनाया। वार्तिक क्या है? अक्षाद, ये वार्तिक है। अक्षाद ये पंचम्यंत है और उहिन्याम ये जो है सप्तम्यंत है, और उपसंख्यानम ये भी जो है प्रथमांत पद है कि नहीं। वार्तिकों के समीप में जिसका कथन किया जाए, जिसका ज्ञान किया जाए, माने सूत्रों के समीप में है कि नहीं। संख्यायते समीपम संख्यायते ज्ञायते अनेन उपसंख्यानम है कि नहीं। माने सूत्र समीपे एतस्यापि ज्ञानम भवति तदेव इदम वार्तिकम। सूत्र माने एते धत्युट्सित सूत्र विचार प्रसंगे इनका भी कथन है, इनका भी ज्ञान है, किया जा रहा है, इसलिए इसको उपसंख्यान पद से व्यवहार कर देते है कि नहीं। तो अक्षात पंचम्यंत है और ये आदगुणा का आत लाना है और उधर इकोणच का अचि लाना है। क्यों? वो चल रहा है। जिन जिन सूत्रों में हम लोग व्याख्या कर रहे हैं वो प्रायः चल रहा है। इति धत्युट्स में भी आया, अवर्णात और वृद्धिरेच तेज ही आया, ए जाद्यो ये आया, उसी तरह से यहाँ भी ले आना है। यहाँ क्या लाना है? आदगुणा। जहाँ बाधित है वहाँ नहीं आता है, जहाँ बाधित नहीं है। जैसे वृद्धिरेच में अचि बाधित था क्योंकि एच पढ़ा गया था, इससे इकोणची का अच बाधित था। तो जहाँ इकोणच के अचि का बाध नहीं है, आदगुणा के आद का बाध नहीं, वह उच्छेद सर्वत्र जो है चलता जाएगा, उसकी धारावाहिक अनुवृत्ति चलेगी। तो अक्षात में भी आ गया, क्या आ गया? आत आ गया। तो अर्थ करिए अक्षात आत, ये बन गया। और उधर से आ गया उहिन्याम अचि, क्या आ गया? उहिन्याम अचि। ये वार्तिक का स्वरूप बना। आदगुणा से आत लाए और इकोणच का अचि चल रहा है, दोनों शब्द आ गए, एक का पूर्व प्रयोग आ गया, सब चीजें आई। जो चीजें पूर्व सूत्रों में थी सब चीजें वार्तिक में भी आई। तो अक्षात आत एक पूर्व प्रयोग वृद्धि उहिन्याम अचि इति दंडकान्वय। ये सारे पदों का हमने एक साथ रख के दंडक अन्वय कर दिया। दंडे की तरह लंबायमान इदम वाक्यम इदानीम सुसंपन्नम संवर्तम। तो अब अन्वय करना है। ये तो पदों की संरचना थी, पदों का क्रमिक रखना था। अब अन्वय करना है कि दंड अक्षात आत इनका अन्वय करना है। अक्षात पंचम्यंत का आत के साथ अभेदान्वय हो नहीं सकता है, क्योंकि कह दें कि अक्ष रूप अवर्ण आकार, जो अक्ष हो वही अवर्ण हो। तो अक्ष में आ छ आ ये सब है, वो अवर्ण स्वरूप नहीं है, और जो अवर्ण है वो अक्षर स्वरूप नहीं है। बात में कि नहीं। इसलिए अक्षात की जो है तद घटक में लक्षणा करेंगे। किसमें करेंगे? अन्वयबाध हो गया। अक्षात का आत के साथ अन्वयबाध हो गया। अन्वयबाध रहने पर क्या होता है? उस पद का दूसरे में स्वारस्य रहता है। गंगा का घोष के साथ जब अन्वयबाध हुआ तो आपने कहा गंगा का अर्थ प्रवाह नहीं है, क्या है? उसका दूसरा कोई अर्थ है, तो आपने अपने मन से लगा दिया तट अर्थ। उसी तरह अक्षात का आत के साथ परस्पर अन्वय बाधित है। अक्ष स्वरूप आत या आत स्वरूप अक्ष ये नहीं हो सकता। बात में कि नहीं। जैसे नीले घड़े को कहें कि पीत स्वरूप घट, घट स्वरूप पीत है, नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें नील बैठा हुआ है। जो घट नीलवान है उसमें कभी भी पीत स्वरूप नहीं कह सकते, बाद बैठा है। उसी तरह यहाँ अन्वयबाध है। अन्वयबाध होने पर पदों की दूसरे अर्थ में पदों का स्वारस्य होता है, दूसरे अर्थों में पदों का। तो अक्ष का स्वारस्य घटक में है, तो अक्षात का तात्पर्य अक्ष घटकात, ये स्वारस्य है। जैसे समर्थ शब्द जो है नहीं अन्वय हो पा रहा था पद विधि के साथ, तो समर्थ का स्वारस्य दूसरे अर्थ में गया, समर्थातीत में चला गया कि नहीं। तो उसी तरह जहां जहां इस तरह का व्यवहार आया है, जहां बाध बैठा है, वहां सब जगह उन पदों का स्वारस्य उससे सांकेतिक अर्थ से भिन्न अर्थ में रहा है। जो सांकेतिक अर्थ है उससे भिन्न, सांकेतिक जो होता है वो सद्य प्रस्फुटित होता है, और जो सांकेतिक नहीं रहता वो सद्य नहीं आता, वो प्रयास से आता है, कुछ कारणों से आता है। बात में कि नहीं। तो इसलिए यहाँ बाध रूप कारण बैठा था, उस बाध व्यावृत्ति करने के लिए इसमें स्वारस्यात अक्ष को हमने अक्ष घटकात कर दिया।
तो अक्ष घटकात का आद के साथ अभिधान में बैठ गया। अक्ष घटक जो आकार, ये बैठ गया। अक्षावयो जो आकार, बात सुनिए कि नहीं? उससे पर कौन होगा? उहिन्याम अच कहोगे। तो जो उहिनी वो अच, जो अच वो उहिनी फिर बाधित है। तो उहिन्याम की भी हमने क्या किया? उसको घटक में ही मान लिया, या उसकी सप्तमी को हमने घटकत्वम सप्तम्यर्था ले लिया। यदि उसमें अन्य में स्वारस्य नहीं करना है तो उसको हमने क्या किया? घटकत्व ही समझ लिया। तो उहिनी घटके अचि अभिधान में हो गया। उहिनी घटक का अच के साथ अभिधान, क्योंकि उहिनी घटक कौन हो गया? उकार, तद अच भी है। अक्ष घटक क्या हो गया? छ में अकार, वो अच भी है। तो इस तरह से जब हमने लक्षणा कर दी कि अक्ष घटकात, अक्ष घटकात अकारात उहिनी घटकेचि, ये अर्थ हो गया। किसका अर्थ हुआ? अक्षात उहिन्याम का। यद्यपि हम लोग पढ़ते पढ़ाते यही क्रम से चले आ रहे हैं, आप भी लोग कहीं पाठशालाओं से आए होंगे तो यही पढ़ते आ रहे हैं। अक्ष शब्द से उहिनी पड़े रहते, अक्ष शब्द से पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि। तो पूर्व से वही लिया जाएगा जो पंचम्यंत होगा, अब पर से भी वही लिया जाएगा जो सप्तम्यंत होगा। इसलिए ये अर्थ ठीक नहीं था, क्योंकि पूर्व परयोग कहेंगे तो पूर्व माने अक्षात और पर माने, क्योंकि उसमें सप्तमी है, उहिन्याम। बात समझ आएगी नहीं? इसलिए यह अर्थ उचित नहीं था। इसलिए बाद के व्याख्याकारों ने इसको परिवर्तन कर दिया, इस अर्थ को इस बाद के कारण परिवर्तन। बाद की बात कहीं नहीं लिखी है, बाद की बात कहीं नहीं लिखी, लेकिन तात्पर्य उसी में है, क्योंकि जहां अन्वय बाद हुआ तो वहां भिन्न में उसका स्वारस्य है। बात समझ आ गई? और उहिनी घटकेचि अभेदान में हो गया। उहिनी घटकेचि का अव्यवहित पूर्वत्व संबंध से अन्वय कहां ले आना है? अक्षात अक्ष घटकात आत में ले आना है। अक्ष घटकात आत में नहीं कहोगे ना कि अक्ष घटक आकार तो पहला वाला भी है। आप कह सकते हो कि अक्ष में दो आकार है, पहला अक्ष का आकार और फिर छा के उत्तर में आकार, तो दोनों तो अक्ष घटक है, तो आपने छा के आ को ही क्यों पकड़ रहे हो? कह सकते हो। तो इसलिए पकड़ रहे हैं कि उधर से सप्तमी लगी हुई है। वो कहेगा उहिनी घटक अच से अव्यवहित आकार चाहिए, क्योंकि उसमें सप्तमी लगी हुई है। अव्यवहित पूर्व आएगा, अव्यवहिते उहिनी घटकेचि, ये उसमें बैठेगा, क्योंकि निर्दिष्टे आएगा उसमें, है कि नहीं? तो उहिनी घटकेचि निर्दिष्टे मैंने अव्यवहित। तो मैंने बताया था यदि सप्तम्यंतार्थ अव्यवहित है तो षष्ठ्यंतार्थ अपने आप अव्यवहित हो जाता है। यदि सप्तम्यंत अर्थ किसी से अव्यवहित है तो उसका पूर्व जो षष्ठ्यंतार्थ होगा वो अपने आप अव्यवहित हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे ये षष्ठ्यंतार्थ है और ये सप्तम्यंतार्थ है, हमने कहा ये अव्यवहित है इससे, तो ये अपने आप अव्यवहित है। इसीलिए वृत्ति में अव्यवहित से पूर्व से इकाह कर दिया जाता है। ऐसा वाच्यार्थ नहीं है, ऐसा इस तरह का वाच्यार्थ नहीं है। वाच्यार्थ तो यही है, इकाह स्थाने यण स्यात् निर्दिष्टे अचि, अव्यवहित अचि। फिर अव्यवहित से ये षष्ठी कैसे कर दिए? क्योंकि उसमें तो तस्मिन्नित निर्दिष्टे में सप्तमी थी, लेकिन तब सब जगह सभी ग्रंथकारों ने लिखते हैं अव्यवहित से पूर्वस्य, तो पूर्वस्य तो ठीक था, लेकिन अव्यवहित से षष्ठी कैसे हो गई? निर्दिष्टे में तो सप्तमी थी। तो ये नियम बना दिया गया कि दो में से किसी एक के अव्यवहित हो जाने पर एक अपने आप अव्यवहित हो जाता है। तो सप्तम्यंतार्थ के अव्यवहित हो जाने पर षष्ठ्यंतार्थ भी अव्यवहित है। उसी बात को बोधित करने के लिए अव्यवहित से भी लिख दिया, जो फलितार्थ है। वाच्यार्थ नहीं क्या है? फलितार्थ। क्योंकि एक जब अव्यवहित हो गया तो ये फलित हो रहा है। तो उसी तरह सप्तम्यंत क्या है? उहिनी घटकेच, ये सप्तम्यंतार्थ है। इसके अव्यवहित होने पर जो षष्ठ्यंतार्थ है पूर्वस्य बने अक्ष घटक कोई आ, उसको क्या होना चाहिए? अव्यवहितार्थ होना चाहिए। तो पहला वाला छूट गया, क्योंकि वो व्यवहितार्थ है। पहला वाला जो अक्ष का आ है वो व्यवहित है, इसलिए वो अक्ष घटक आ से नहीं लिया जाएगा। इधर ये जब अव्यवहित हो गया तो दूसरा भी अच जो पर में होगा उहिनी घटक अच, वो भी अव्यवहित लिया जाएगा। इससे उहिनी का अंतिम वाला इकार छूट गया, क्योंकि इससे उसको अव्यवहित होना चाहिए, इससे उसको अव्यवहित हो। तो ये संदेह व्यावृत हो गया, जो ऐसा कहते थे कि अक्ष घटकात कहने से पहला भी लिया जाएगा और उहिनी घटक कहने से दूसरा भी लिया जाएगा। ये व्यावृत हो गया, क्योंकि वहां अव्यवहितार्थ दोनों को एक दूसरे से अव्यवहित होना चाहिए। पूर्वत्वेन विवक्षित आकार और परत्वेन विवक्षित उकार को क्या होना चाहिए? अव्यवहित होना चाहिए।
इसलिए अक्ष शब्द घटकात है कि नहीं, अक्ष शब्द घटक अकारात उहिनी शब्द घटके चिपरे पूर्व परयो स्थाने वृद्धि एकादेशा है कि नहीं। तो आ और ऊ के स्थान में वृद्धि हो गई तो क्या बन गया, अक्षौहिणी। और ना को पूर्व पदार्थ संज्ञा मगध सूत्र से अनर्थ हो गया तो क्या बना, अक्षौहिणी। इस अक्षौहिणी में जो विग्रह किया गया अक्षाणाम उहिनी, ये जो विग्रह किया गया ये विग्रह नहीं है, क्योंकि ये नित्य समास है। क्या है, नित्य समास। नित्य समास में कोई विग्रह नहीं होता है। यदि विग्रह होता है तो अश्वपद होता है, तो अश्वपद तो कर नहीं रहे हैं, विग्रह क्या कर रहे हैं, अक्षाणाम उहिनी। यदि अक्षाणाम वितर्कणी कह देते, अक्षाणाम वितर्कणी, अब फिर समास कर देते अक्षौणी, अवयवार्थ नष्ट करके समुदायार्थ बनाते, तो कदाचित जो है ये अश्वपद हो सकता, क्योंकि विग्रह में हम वितर्कणी रखते और समास में उहिनी कर देते तो समास हो सकता था। लेकिन ऐसा कहीं नहीं। जितने आप पढ़ रहे हो तत्वबोधिनी, बाल मनोरमा या इसके बाद ऊपर जितनी भी टीकाएं हैं, अक्षाणाम उहिनी विग्रह, अक्षाणाम उहिनी सभी लोगों ने लिख दिया, अक्षाणाम उहिनी विग्रह 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 लिख दिया। तो नित्य समास के दो लक्षण हैं, एक क्या है अश्वपद और दूसरा अविग्रह। तो इसमें अविग्रह होना चाहिए, किसी प्रकार का विग्रह नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं। तो इसमें विग्रह शब्द का जो प्रयोग कर दिया, जब आगे ग्रंथ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी उलझन में ग्रंथ डाल देता है। जब आप इसका मनोरमा पढ़ोगे, मैंने तत्वबोधनी पढ़ोगे, इसी में जो तत्वबोधनी है, जब इसकी तत्वबोधनी पढ़ोगे, उस तत्वबोधनी का जो अवतरण आचार्य भैरव मिश्र ने दिया उसको किसी ने स्पष्ट नहीं किया। उसने कहा विग्रह अनुचितम, विग्रह अनुचितः, माने अक्षाणाम ओहिनीति विग्रह अनुचितः तद आह अंतरंगान विधिन बहिरंगो लोग बाधते। अब उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत टेढ़ा है, आप लोगों से परे हो जाए। इसको, इस ग्रंथ को लगाने के लिए जितनी टीकाएं आई, चाहे जितने आज तक हिंदीकार हुए हैं, किसी ने नहीं नाम लिया, क्योंकि मैंने इसकी हिंदी लिखते समय सबको टटोला दो चार स्थलों में कि इनके पास कितना पानी है, क्योंकि सरलता, जो ग्रंथ स्वयं सरल है उसकी हिंदी तो सभी करते हैं, उसकी करने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत है उसको टीका लिखना चाहिए। सरलता के लिए टीका नहीं लिया जाता, सरल तो स्वयं है। इतना पानी है तो तैरने की क्या आवश्यकता है, वहां क्या तैरना है, अरे गहराई जो है वहां तैरना सिखाओ हमें। तो किसी ने नहीं कुछ किया। हम जब गुरुजी से पूछे, जयपुर में थे उस समय, गुरुजी से पूछे तो गुरुजी कहे ये ग्रंथ हमको भी लग नहीं रहा है और इसलिए हमने पढ़ाते इसमें छोड़ दिया, नहीं गलत लिखा है, गलत लिखा है। लेकिन अब मुझे तो लिखना था वहां, या कहूं कि गुरुजी ने कहा गलत लिखा है, मुझे लिखना था। मैंने उसको कोशिश करके लगाया और लगाने के बाद उसका हिंदी लिख दिया और अंतिम में लिखा कि इसमें गुरुजी का स्वारस्य इस तरह का था, ये भी लिखा। गुरुजी ने ऐसी ऐसी बात कही, मेरी नजर में इसको ये होना चाहिए। और आप मेरी हिंदी देखोगे वहां मिल जाएगा, है कि नहीं, उधर नहीं जाऊंगा टेढ़ा हो जाए। तो ये जो विग्रह है ये विग्रह उचित नहीं है, विग्रह उचित नहीं। लेकिन तो इसलिए विग्रह नहीं है, क्या है, एक तरह से बालानाम बोधनाय पदों का विच्छेद कर रहा है किसी तरह से, क्योंकि उसमें न अक्ष का कोई अर्थ है और न ओहिनी का कोई अर्थ है। तो उस बात को केवल इस वार्तिक को लगाने के लिए विच्छेद कर रहा है, उसका विग्रह में तात्पर्य नहीं है। उसका तात्पर्य किसमें है, इस वार्तिक में जब तक अक्षौहिणी के दो खंड नहीं होंगे और पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, पूर्व पद में उसका निमित्त होना चाहिए, तब उत्तर पदस्थ न से अणत्वम होना चाहिए। इस अणत्व की प्रक्रिया को दिग्दर्शित करने के लिए सारी बातें रख रहा है। वो समासार्थ कोई विग्रह नहीं, क्योंकि समास वहां है ही नहीं, समास वहां है ही नहीं। वो क्या है, स्वयं अपने आप में अखंड है। इसलिए अश्वपद विग्रह का मतलब हो गया, माने अविग्रह का मतलब हो गया उसका कोई वाक्य ही नहीं है, उसके लिए किसी भी वाक्य का प्रयोग नहीं कर सकते। जब भी प्रयोग करेंगे तो संक्षिप्त का ही प्रयोग करेंगे, माने व्यास का प्रयोग कर ही नहीं सकते। जब भी करेंगे तो समस्त ही, तो चाहे उसको समस्त कहो चाहे जो कहो, वास्तव में मैंने प्रयोग होगा तो सर्वथा एक रूप में होगा, समस्त कहें या संक्षिप्त कहें, इसी रूप में उसका प्रयोग होगा। उसका
विवरण परक कोई भी वाक्य उसके लिए नहीं किया जा सकता। वास्तव में कि नहीं? तो ये जो प्रदर्शन है, यदि विवरण परक वाक्य नहीं किया जा सकता तो वार्तिक लगेगा ही नहीं, क्योंकि वार्तिक को चाहिए क्या? पूर्व चाहिए, उत्तर चाहिए, अक्षात चाहिए, उहिन्याम चाहिए, ये तो अलग अलग लिख रहा है। तो केवल वार्तिक के प्रवृत्ति के लिए प्रदर्शित किया गया एक तरह से पद विच्छेद है। वो क्या है? शब्दों का विच्छेद है। पद माने बोधक शब्दों का विच्छेद। वो सुबंत पद नहीं, पद विच्छेद का मतलब सुबंत पदों का विच्छेद नहीं, क्योंकि वार्तिक सुबंत पदों में नहीं लगता। सुधी उपास्या के लिए सुबंत जरूरी नहीं था, बोधक पद की जरूरत थी, तो केवल बोधक पदों का विच्छेद है वो, अक्ष और उहिनी। अब अक्ष और उहिनी का बोधकत्व किस रूप में है? स्वातंत्र नहीं है। जब तक वो उहिनी के साथ संक्षिप्त के रूप में प्रयुक्त नहीं होगा तब तक वो निरर्थक है। जब वो उहिनी के साथ और उहिनी अक्ष के साथ संक्षिप्त रूप में प्रयुक्त हो जाएगा, ऐसा जो संक्षिप्त पद बनेगा, तभी वो एक पारिभाषिक अर्थ का बोध करा सकता है। बात में कि नहीं? तो केवल वार्तिकस्य प्रवृत्त्यर्थम छेदः है कि नहीं? मने समस्तस्य संक्षिप्तस्य पदस्य छेदः न तत्र अवयवार्थ बोधने तात्पर्य। इस छेद का किसी अवयवार्थ के बोधन में तात्पर्य नहीं, केवलम तात्पर्यम वार्तिकस्य प्रवृत्त्यर्थम। वार्तिक की प्रवृत्ति में तात्पर्य है, उसका अक्ष के अर्थ बताने में, उहिनी का अर्थ बताने में कोई तात्पर्य नहीं। बहुत सारे ग्रंथकारों ने तर्कणी ये भी सब कर डाला है। क्या कर डाला है? तर्कणी ये भी अर्थ लिख डाले सब। और जब वो स्वयं लिख रहा है अक्षौणी सेना, तो क्या तर्कणी? क्योंकि उसका अर्थ स्वयं लिख रहा है, अक्षौणी 2 लाइन सेना है कि नहीं? अर्थात परिमाण विशेष विशिष्टा सेना, ऐसी सेना जिसका एक परिमाण है। इतने घोड़े होने चाहिए, इतने हाथी होने चाहिए, इतने पैदल चलने वाले होने चाहिए, इतने रथ होने चाहिए, है कि नहीं? माने पदाति संख्या खटत्रिंश कोट्या, माने पैदल चलने वालों की संख्या 30 करोड़ होना चाहिए। जिस सेना में 30 करोड़ पैदल चलते हों, वो सेना एक अक्षौणी मानी जाती है। उसमें हाथी घोड़े को भी गिना नहीं गया है। केवल पदाति जो है कितने होना चाहिए? 30 करोड़ होना चाहिए। 36 करोड़, खटत्रिंश कोट्या, माने 36 करोड़ जो है केवल पदाति होना चाहिए। ये एक अक्षौणी के अंदर 36 करोड़ और 18 अक्षौणी, तो एक अक्षौणी में 36 करोड़ जोड़ना है। अब आवे 18 अक्षौणी में जोड़िए, कितनी सेना का माप थी और जनसंख्या कितनी थी, है कि नहीं? माने अकेले सेना में ही इतनी जनसंख्या थी जो पूरे भारत में। आज की तारीख में जितनी जनसंख्या पूरे भारत की, उतनी जनसंख्या कहाँ थी? सेना में, अकेली भर्ती में। कौरव और पांडवों के पास सब मिला कितनी जनसंख्या? तो कहने का मतलब हम पूर्व के काल में बहुत कम जनसंख्या वाले नहीं थे कि हम बहुत कम जनसंख्या वाले थे। इसमें लिखा है जैसे 21,870 रथ, फिर गज इतना, 63,000 पैदल, ये मिला करके 2,18,701 अक्षौणी, मतलब एक अक्षौणी हो गई। 2,18,000। ये इनके गिनने का अलग मापदंड है। अब वो जो लिख दिया है वो क्या जोड़ा क्या घटाया, हम तो श्लोक बता रहे हैं। अयुतुंच नागास त्रिगुणी रथानम, अयुत नग और उससे त्रिगुणी रथानम, पूरा नहीं, पदाति संख्या खटत्रिंश कोट्या, अक्षौहिणीन ताम मुनयो बदंती। इस प्रकार की सेना क्या दिया? श्लोक कहीं दिया हो? श्लोक क्या दिया? पढ़ो। अरे हमें मत दिखो। अक्षौहिण्यामित्यधिकैः सप्तत्यन्ताष्टभिः शतैः संयुक्तानि सहस्राणि गजानामेकविंशतिः। एवमेव रथानां तु संख्यानं कीर्तितं बुधैः 65 सहस्राणि षट्शतानि दशैव तु। तो इस तरह की सारी संख्या बताया। आगे तरुणागास्तर्जैर्विना रथैस्तु रंगमैः नृणां 100,000 तु सहस्राणि नवैव तु शतानि त्रीणि चान्यानि 50 पदातयः। इस तरह की आप ये सब पुराणों में, महाभारत में इस प्रकार की सेना का वर्णन है, उसी का कहीं से लिख दिया है। सेना के माप की अलग अलग परिधि है कि नहीं? किसी ने कुछ कहीं से कोई परिधि समझी, कोई कहीं से परिधि। तो अक्षधन उहिनी ये बन गया। हमारा तात्पर्य इससे में वृद्धि हो गई तो क्या बना? आओ के स्थान में अब क्यों विवाद में जाएंगे? 8,000 रखेंगे, 30 करोड़ रखेंगे, 36
है कि नहीं? तो अक्षौहिणी बन गया, वृद्धि हो गई तो क्या बना? अक्षौहिणी। आगे स्वादी रे अक्षौहिणी बने सेना। अर्थात ये शब्द क्या है? ये शब्द जो है रूढ़ शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द। तो रूढ़ शब्दों में जो शक्ति होती है वो समुदाय में होती है कि नहीं? वहां अवयवार्थ नहीं रहता, इसलिए उसको हमेशा जहत्स्वार्था कहते हैं। वृत्ति जो रहती है जहत्स्वार्थ। इसलिए समस्त जहां शब्दों का प्रयोग है, कल्पित जहां विग्रह हैं, कल्पित विग्रहों को लेकर के जहां समास हुआ है, वहां सब जगह समुदायार्थ को बोध कराने के लिए शक्ति है और अवयव सब का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जब यह किसी के साथ अवयव में नहीं थे, स्वतंत्र थे, तो इनका अर्थ था अक्ष का अपने आप अर्थ है, उन्हीं का अपने अर्थ है, जुड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं। तो जब पहले थे, जब स्वतंत्र थे, जब उन्हीं के साथ ही अक्ष नहीं था, अक्ष जो है उन्हीं के साथ नहीं था, तो इनका अपना अलग अर्थ था। अक्षर दिव्यति आक्षिका, है कि नहीं? तो ये सब इनका अलग अर्थ था। लेकिन इस समय जब इसके साथ आए तो वो वाला अर्थ जो स्वातंत्र्य इनका अर्थ था, उसका इन्होंने क्या किया? परित्याग कर। नहीं तो कहोगे कि अवयवार्थ कुछ नहीं तो किस चीज का जहत स्वर था? अरे जहत का मतलब हो कुछ छोड़े, तो जब था ही नहीं तो क्या छोड़े? तो कहो था। कब था? जब ये अलग अलग थे, तब इनका एक स्वतंत्र अर्थ था। ये इधर आने के बाद इन्होंने क्या किया? अपने स्वतंत्र अर्थ का परित्याग करके अब दोनों मिल करके ही अर्थ को कहेंगे, नहीं तो निरर्थक माने जाएंगे। आया कि नहीं? इसलिए अक्षौहिणी सेना। फिर आगे स्वादी रेरिणो हो, स्वादी रेरिणो हो मने स्वादी स्वात ईरे रिनो हो। स्वात ये पंचमी यहाँ भी दिया अक्षात की तरह, और इरनो यहाँ भी वही स्थिति है। स्वात मने स्वात आत, है कि नहीं? इरण्यो मने अच्छी, तो वहाँ दो वचन है, आची इरी और आची इरनी, दोनों मिले जाइए। समझ में कि नहीं? या अचोह इरनो दो वचन में, तो इरनो हो घटकयो हो अचो हो। इधर स्वात स्वघटकात स्वशब्द घटकात आत, ये यहाँ इसी तरह अर्थ करना है। स्वशब्द घटक आकार से अव्यवहितोत्तर इर और इरिन घटक जो इकार अच माने इकार, है कि नहीं? उसके रहने पर पूर्व पर के स्थान में वृद्धि हो। प्रयोग क्या दिया? स्वैरः माने स्वयं ईरितुम गंतुम शीलम अस्य। स्वैरः माने स्वच्छंदगामी इत्यर्थः, जिसका स्वच्छंद चलने का स्वभाव है। स्वयं ईरितुम, ईर धातु गति अर्थ में है, ईर गतौ, है कि नहीं? ईर गतौ धातु से आपने कहा यहाँ सुप्य जातौ साक्षिल्य, है कि नहीं? सुप्य जातौ सुबंत उपपद रहते और जाति न हो, क्रियावाचक हो, है कि नहीं? उससे क्या होता है? एनी प्रत्यय होता है। तो स्वयं, है कि नहीं? स्वयं ईरितुम शीलम अस्य, इस विग्रह में ईर धातु से इणनी प्रत्यय हो गया तो क्या बन गया? ईरिन, है कि नहीं? और स्वैरी बनाया है ना? स्वैरा अलग बना, वो अलग प्रयोग बना स्वैरा। और स्वैरी में इणनी प्रत्यात है, माने ईर धातु से इणनी प्रत्यय स्वैरी इरिन बन गया। की उदा को दे हो गया इरीन, सुकालोप नाकलोप इरी, स्वाधन इरी वृद्धि करो स्वैरी। और स्वाधन इरा, इरा में पचाद्यश करिए। स्वच्छंद गामी यदि अर्थ करना है तो ईर धातु से क्या हो गया? पचाद्यश से प्रत्यय हो गया, वास्तव में कि नहीं? तो क्या बन गया? स्वैरा बन गया वास्तव में, और वृद्धि हो गई तो बन गया स्वैरा माने स्वच्छंद गामी, माने स्वच्छंदम गच्छति, स्वच्छंद गमन करता, इस अर्थ में प्रयोग बन गया स्वैरा। और दूसरे अर्थ का भी यही तात्पर्य, केवल प्रत्यय का भेद है, क्योंकि एनी भी कर्तरी आता है कि नहीं? उसका भी यही तात्पर्य है स्वैरी। और तीसरा स्वैरिणी, स्त्रीलिंग में स्वैरिणी आ गया, क्योंकि ईरिन शब्द था और ईरिन शब्द नांत था, इड़नी प्रत्यांत नांत है तो गीत प्रत्यय हो जाएगा, है कि नहीं? गीत प्रत्यय ऋण्यभ्यो, है कि नहीं? ऋण्यभ्यो की नांत है, इसमें गीत प्रत्यय हो गया तो क्या बन गया? ईरणी। अस्वाधन ईरणी वृद्धि कर दो तो बन जाएगा, क्योंकि ईरिन है गीत के जो प्रागवर्ती रूप है, गीत के जो पहले वाला रूप है उसमें ईरिन शब्द तो बैठा है, तो गीत के प्रागवर्ती ईरिन को लेकर के वृद्धि हो जाएगी, स्वैरिणी बन जाएगा। अर्थात
प्रातिपदिक गृहिणी लिंग विशिष्ट गृहिणी परिभाषा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईरिन शब्द तो ईरणी में ले जाएं, तब ईरिन शब्द परे मिले, तब वृद्धि करें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईरणी में उसका एक देश जो ईरिन है उसी को लेकर के हम वृद्धि कर सकते हैं। गीप प्राग भाव मादाय अतः लिंग विशिष्ट परिभाषाया प्रवृत्ति ही नावश्यकी निष्फला। तो जिन प्राचीनों ने इस प्रकार से लिंग विशिष्ट परिभाषा आदि को लगाया है उनका कहना उचित नहीं है। तो बन जाएगा स्वैरी, स्वैरः और स्वैरिणी। स्वैरिणी माने स्वच्छंदगामिनी स्त्री, स्वैरः माने स्वच्छंदगामी पुरुष। स्वेन ईरितुं शीलं यस्येति स्वैरी, स्वेन ईरितुं गन्तुं शीलं स्वभावः अस्य पुरुषस्य अतो पुरुषः स्वैरी पुरुषः स्वच्छंदगामी इत्यर्थः। माने धर्मं परित्यज्य स्वच्छंदं गच्छति। जिसको धर्म की चिंता नहीं है वो स्वच्छंद होता है कि नहीं? पशु इत्यर्थः। प्रादुहोढोढ्ये शेषु। दूसरा आ गया प्रादुहोढोढ्ये शैषेषु, है कि नहीं? माने प्रा शब्द से ऊढ़, है कि नहीं? ऊढ़ी, ये शब्द जो है सप्तम्यंत है, यहाँ भी वही अर्थ करिए। प्रा शब्द घटकात अकारात ऊढ़ 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 एस ऐसे घटकेचि परतः पूर्व प्रयोग स्थाने वृद्धि, है कि नहीं? वृद्धि रूप एकादेश प्रयोग बनाया है प्रौहा, है कि नहीं? तो प्रौहा माने विशिष्ट तर्कशील या विशिष्ट तर्क। यदि ऊहनम ऊहा भाव में घई प्रत्यय करके बनाते हैं, ऊहनम ऊहा तो हो जाएगा विशिष्ट तर्क। प्रौहा माने विशिष्ट तर्क, प्रकृष्ट तर्क। यदि पचाद्यच बनाते हैं तो विशिष्ट तर्कशील, है कि नहीं? तर्क करता। तो इस अर्थ में प्राधन ऊहा, अकार और उकार के स्थान में वृद्धि हो गई तो क्या बन गया? प्रौहा। प्रौढ़ः माने प्रौढ़ः, यहाँ ऊढ़ है बाह धातु का रूप है कि नहीं? माने प्रकृष्ट बहनाश्रय, कश्चित बहन क्रियाया आश्रयो विद्यते, है कि नहीं? वहन क्रिया यस्मिन् तिष्ठति असौ वहन क्रियाया आश्रय सह आश्रय अत्यंतम उत्कृष्टः। प्रौढ़ः माने कर्मणि अक्ता प्रत्यय कर दी। यदि कर्तरी करेंगे बाह धातु को अकर्मक मान करके, अकर्मकत्वात्, तो प्रौढ़ः माने वहन करता इत्यर्थ। यदि बाह धातु बहती अर्थ में अकर्मक मानेंगे तो अकर्मक मान के, जैसे आगतः में कर्मत्व विवक्षा में अकर्मकत्व मान कर या गत्यर्थक मान के कर्तरीयकता प्रत्यय है, उसी तरह अकर्मकत्वात् कर्तरीयकता प्रत्यय होगा तो ऊढ़ा का अर्थ हो जाएगा वहन करता, तो उत्कृष्ट वहन करता। तो प्राधन बाह धातु से एकता प्रत्यय हो गया, बहता बन गया, है कि नहीं? और हित को मान करके संसारण करिए, वा को ऊ संसारण हो जाएगा, ओढ़ा से हा को ढा होगा, जकस्त और धोधा से ता को धा होगा, धा को अष्टुत्व होगा, ढोढ़े लोभा से धकार का लोभ होगा, बन जाएगा ऊढ़ा। और प्रा लगा दीजिए, प्रा ऊढ़ा प्रौढ़ा, है कि नहीं? अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम। अब परिभाषा आ गई दूसरे की, बोलिए। भ्रश्च सूत्र इति सूत्रे, भ्रश्च भ्रज इति सूत्रे राजेः पृथक भ्राजी ग्रहणात् ज्ञापकात् तेन ऊढग्रहणेन क्रांतत्वमेव गृह्यन्ते, तांतमेव गृह्यते। हमें याद न रहे तो बड़ी कठिनाई हो जाए, इसलिए खूब अभ्यास करिए पढ़ने का, माने रहस्य खूब अभ्यास करिए। अभी मैंने बोला है वो फिर हो जाता है। नहीं, उसमें आपकी गलती नहीं है और हमारी भी गलती नहीं, दोनों की गलती। हम दोनों को अभ्यास करना है, माने आपको अधिक से अधिक स्तोत्र पाठ करना है, ये इसका दवा बता रहे हैं। अधिक से अधिक स्तोत्र पाठ करिए, कुछ पुराणों के छठे छठे स्तोत्र पाठ करिए। जितना आप स्तोत्र पाठ करेंगे उतना ही उच्चारण में शुद्धता आएगी। आज के इस युग में पढ़ने वाले बहुत सारे छात्रों को हम बैठा दें, आप श्रीमद् भागवत का पाठ करिए, सारी ये शुद्धि कर दी, एक एक श्लोक में 10-10 आएंगे। क्यों? उनको नहीं आता, ये नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं है, वो तो तुरंत शुद्ध उपास्या साथ देंगे। लेकिन शुद्ध उपास्या को केवल शुद्ध उपास्या तक रखे हैं, उनमें अभ्यास नहीं है। और जब अभ्यास आप एक जगह कर लेंगे तो दुनिया का कोई भी क्लेश परक ग्रंथ आ जाए उच्चारण में धड़ 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 आप करते। हम अभी मैंने जो भागवत का पारायण किया तो लोगों को था कि ये किए नहीं होंगे कहीं, तो एक अध्याय कहीं सुनेंगे,
एक अध्याय, उसमें कुलपति जी सभी बैठ गए। एक अध्याय तो और सरल है शुरू का, तो कुछ है ही नहीं। तो कहने का मेरा आशय है कि समय लगता है, 2-2 ढाई बज जाता था, क्योंकि पाठ में समय लगता है, पहले कम लगता था, इधर ज्यादा लगने लगा है। लेकिन उच्चारण में कहीं त्रुटि, और 2-3 विद्यार्थी जो हमने कहा आप मिलाते चलो, जब मैं श्लोक पढ़ूं तो आप मिलाओ, नीचे बैठ के मिलाओ, कहाँ छूट तो नहीं रहा कहीं। तो मेहनत है उसमें, खूब पारायण करिए, क्योंकि पाठ करने के बाद जब हम गाड़ी में बैठते थे हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सच कह रहे हैं, हमें अंधकार दिखाई देता था। 7 घंटे 8 घंटे के बाद जब बैठते थे, वो भी एक रसगुल्ला का नाश्ता करने के बाद जब तक घी नहीं मिलेगा तब तक रोशनी कैसे मिलेगी। घर आ दिया, ये उदाहरण हो गया। उदाहरण का मतलब लक्ष्य, और प्रत्युदाहरण का मतलब अलग। यदि प्रत्युदाहरण में चला जाए तो कहो अलक्ष्य में चला गया, अतिथि आपती है कि नहीं। कर रहे थे गाय के सींग का लक्षण, चला गया भैंसों के सींग में, अलक्ष्य में चला गया। कहते हैं कि लक्ष्य में भी गया संगीतों और अलक्ष्य में भी। अरे ऐसा करते ही क्यों है कि नहीं। माने ऐसा सींग की रचना करो कि उधर जाए ही। गाय के सींग और उसके सींग को संगीत तो क्यों समझते हो, गाय का सींग कुछ दूसरा है, ऐसा मना। तो समझ में आया कि नहीं। तो ये जो है प्रौढ़वान क्या है, अलक्ष्य है, और प्रौढ़ा क्या है, लक्ष्य। ये अलक्ष्य में जाने के लिए तैयार है। कौन? प्रौढ़वान। वार्तिक। कौन तैयार है? वार्तिक अलक्ष्य में वृद्धि करने के लिए तैयार है। क्योंकि इस वार्तिक का उद्देश्य क्या है? वृद्धि तो विधेय है, क्यों ऐसा बोल रहा है? आगे बैठ के गाड़ी का स्टीयरिंग दूसरी तरफ घूम। इस वार्तिक का उद्देश्य क्या है ये बताएगा। क्या उद्देश्य लेकर के वार्तिक लगता है? प्रा शब्द से ऊह शब्द परे ऊढ़। हाँ, तो ऊह तो प्रहुआ अलग है, माने प्राशब्द से उत्तर ऊढ़ ये चाहिए। तो मैंने अर्थात प्रा इत्याकारक अनपूर्वी चाहिए और ऊढ़ इत्याकारक का अनपूर्वी चाहिए। ये उसकी अनपूर्वी यदि है तो उसका लक्ष्य ही कहा जाएगा, अलक्ष्य नहीं कहा जाएगा। अभी पूर्व पक्षी ऐसा प्रश्न कर रहा है। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि प्रौढ़ इस वार्तिक का उद्देश्य क्या है, अर्थात लक्ष्य क्या है? प्रा और तदुत्तर ऊढ़ इत्याकारक आनपूर्वी। तो प्रा इत्याकारक आनपूर्वी और तद अव्यवहितोत्तर ऊढ़ इत्याकारक जो आनपूर्वी है, यही आनपूर्वी वार्तिक का उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को लेकर लक्ष्य में प्रवृत्त होता है। यह आनपूर्वी कहाँ मिल गई? पहले प्रसिद्धि दिखाई जाती है, क्योंकि अप्रसिद्ध पर आपादन अशक्य होता है। कभी भी किसी लक्षण को प्रसिद्धि आप न दिखाएं और आपत्ति दिखा दें तो कह देगा अप्रसिद्ध से आपादन न भवति, पहले ही काट देगा। जब आपने कहीं प्रसिद्धि नहीं दिखाया तो सीधे अप्रसिद्धि की आपत्ति नहीं दे सकते, तो प्रसिद्धि दिखा रहे। इस तरह कहाँ मिल रहा है? प्रौढ़ा, प्राधन ऊढ़ा में वार्तिक प्रसिद्ध हो गया है। जब प्रसिद्ध हो गया तो इस प्रकार की आनपूर्वी जहां मिलेगी वहां लगेगा। प्राऊढ़वान में मिल गया, वान अलग कर दीजिए। उससे ये तो मतलब नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, उसको ऊढ़ चाहिए। अब अधिकम प्रविष्टम, आपको 90 रुपए चाहिए, मैं आपको 100 दे दिया, तो आप कभी कहेंगे कि गुरुजी 10 रुपए ज्यादा है? पट से डाल लेंगे, पट से डाल लेंगे कि चलिए 10 ही आया। तो वहां कहेंगे अधिकम प्रविष्टम न तत्थानि। ये न्याय लगा देंगे कि हमारी क्या गलती है, हम मांगने तो गए नहीं, हम बेईमानी करने तो गए नहीं, अधिक आ गया न तत्थानि, उससे कोई हमारी हानि नहीं। तो वान अधिक जुड़ गया, प्राशब्द भी है, तदुत्तर क्या है? ऊढ़ भी है, उसके बाद वान अधिक जुड़ गया। तो ये कहाँ कह रहा है कि प्राशब्द से उत्तर ऊढ़ ही हो, अन्य कोई ना हो, इस प्रकार की बात तो है नहीं। ऊढ़ मात्र यदि कहता तो होता कि भाई इसमें ऊढ़ मात्र नहीं है, कुछ ज्यादा है, इसलिए इसमें वार्तिक नहीं लगी। लेकिन उसमें मात्र का प्रयोग तो है नहीं, इसलिए जितना चाहिए उतना तो है, उससे अधिक है तो का क्षति है कि नहीं? उससे अधिक में कोई दिक्कत नहीं है, अतः वृद्धि होनी चाहिए। उस वृद्धि को रोकने के लिए ये सिद्धांत कौमुदीकार दीक्षित जी ने एक परिभाषा का प्रयोग किया है।
वो परिभाषा है अर्थवत अनर्थकस्य ग्रहणम, ये परिभाषा है। शास्त्र में किसी शब्द से यदि दो प्रकार के शब्द प्राप्त हो, शास्त्र में यदि किसी शब्द से दो प्रकार के आनपूर्वियां प्राप्त हो, एक सार्थक हो एक अनर्थक हो, है कि नहीं? क्योंकि इस वार्तिक का अर्थ करेंगे हम, प्रा शब्द से उत्तर अर्थवान ऊढ़ के परे रहने पर वृद्धि होती है, ये करेंगे। एक विशेषण लगाएंगे। अभी तक इतने था ऊढ़ शब्द पड़े रहते, अब विशेषण क्या लगाएंगे? अर्थवान ऊढ़ के पड़े रहते। ये अर्थवान कहां से आया इस वार्तिक के अंदर? परिभाषा से आया। इस परिभाषा ने वार्तिक के ऊढ़ को देख करके अर्थवत को भेज दिया, कहा ये जाके उसमें विशेषण लग जाए। इस परिभाषा का काम यही था। इस परिभाषा ने कहीं लक्ष्य में नहीं गई, ये ऊढ़वान को ये नहीं कहा कि तुम अनर्थक हो, ये केवल कहां गई? वार्तिक के ऊढ़ में जाके अर्थवान को विशेषित किया। तो अब वार्तिक का अर्थ करेंगे प्राशब्दोत्तर अर्थवान जो ऊढ़। ये परिभाषा किस तरह की परिस्थिति में लगती है? यदि किसी सूत्र या वार्तिक में कोई आनपूर्वी पढ़ी गई हो तो ये परिभाषा लगती है। यहां प्रा, ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी ये सब आनपूर्वी पढ़ी गई, है कि नहीं? तो ऊढ़ ये आनपूर्वी पढ़ी गई। ऊढ़ आनपूर्वी माने उकारोत्तर ढकारोत्तर अत्व, ये आनपूर्वी पढ़ी गई। अर्थात उकारोत्तर ढकारोत्तर अत्व रूप जो आनपूर्वी है, आनपूर्वी कहते हैं वर्णों के क्रमिक सन्निवेश को। वर्णों के क्रम से रहने का नाम आनपूर्वी है, और उस आनपूर्वी के रखने का अपना बड़ा महत्व है। जैसे अंग्रेजी में रखते हो ना स्पेलिंग, एक भी इधर उधर कर दिए आपने, एच ए की जगह एएच कर दिया, गड़बड़ा गया कि नहीं गड़बड़ाया? सारा अर्थ गड़बड़ा गया, है कि नहीं? तो उसी तरह से यहां भी एक वर्णों का रखने का अपना एक महत्व है। उकार, है कि नहीं, ढकार, अपना एक महत्व, क्योंकि ये वर्णों का क्रमिक सन्निवेश थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो उससे बहुत नुकसान हो जाएगा। एक तो अर्थ का नुकसान होगा, दूसरा आपके पुण्य का नुकसान होगा। सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? कहा दुष्टा शब्द दुष्ट हो गया, दूषित हो गया। अब न तमर्थमा, जिसके लिए मैं प्रयोग कर रहा था उस अर्थ को नहीं कहेगा, अब क्या कह देगा? दूसरा अर्थ करेगा। दूसरा अर्थ करे होते हमारी विनाश कर डाले। शब्द में वो ताकत है कि हमने अपने कल्याण की बात कर रहे हैं और उलट दिए, इधर उधर लगा दिया, हमने वर्णों का क्रम बिगाड़ दिए। तो क्या किया उसने? उलट के हम ही को डस लिया। इसलिए वर्णों के क्रमिक वर्णों के सन्निवेश का अपना एक महत्व है अर्थ के प्रति, और उस तरह के अर्थ के साथ अपने कल्याण के प्रति। यदि ऐसा रहेगा तभी हमें लौकिक अर्थ देगा और पारलौकिक भी अर्थ देगा, बात में कि नहीं? तो इसलिए ऊढ़ की अपनी आनपूर्वी क्या है? उकारोत्तर ढकारोत्तर अकार। क्या है? अकार, ये क्रमिक सन्निवेश वर्णों का है। इस प्रकार की आनपूर्वी जहां कहीं रहेगी वहां सब जगह ये वार्तिक लगेगा। लेकिन इसी प्रकार के आनपूर्वी को देख करके परिभाषा सूत्रों या वार्तिकों में लगती है कि नहीं? परिभाषा की प्रवृत्ति का बीज कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? इयम परिभाषा कुत्र प्रवर्तते? तो कहो सूत्र या वार्तिक में पठित आनपूर्वी को देख करके। किसको देख करके? अर्थात कोई शब्द अपने आनपूर्वी को बोध कराने के लिए आया हो। कोई शब्द वहां क्या बोध कराने के लिए आया हो? बोध कराने के लिए बैठा हो। वास्तव में कि नहीं? ऐसे शब्दों में परिभाषा लगती है। तो यहां परिभाषा लग गई, क्योंकि इस सूत्र को किसी अर्थ से मतलब नहीं था, इस वार्तिक को आनपूर्वी से मतलब था कि ऐसी आनपूर्वी रही तो वृद्धि होगी। समझ आएगी नहीं? इसलिए परिभाषा लगी और ऊढ़ में क्या हो गया? अर्थवत जोड़ दिया। तो कहा प्राशब्दात अर्थवती ऊढ़ी परता। प्राशब्दात प्रात अर्थवती ऊढ़ी सति वृद्धि। प्राशब्द से अर्थवान ऊढ़ रहने पर वृद्धि होगी। तो अर्थवान विशेषण देने से क्या हटेगा? अनर्थक। क्योंकि ये अनर्थक को न हटा पाए तो फिर ये चिल्लाना बेकार हो गया, है कि नहीं? तो इसलिए अर्थवान ऊढ़ कहने से अनर्थक ऊढ़ हटेगा। अब हमें देखना है ऊढ़ दो प्रकार का मिलता है, एक प्रौढ़ा में भी मिलता है और एक प्रौढ़वान में प्रौढ़वान में मिलता है। प्रौढ़ा का ऊठ अर्थवान है,
है कि नहीं? क्या है अर्थ उसका? वाहन क्रिया का आश्रय, वाहन क्रिया कर्म, है कि नहीं? वाहन जो वह प्रापणे है, तो प्रापण क्रिया का जो कर्म है वही ऊढ़ का अर्थ है। ऊढ़वान का ऊढ़ का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं, क्योंकि अर्थ किसका है? ऊढ़वान पूरे समुदाय का है। ऊढ़वान का क्या अर्थ है? वाहन क्रिया का कर्ता। ये ऊढ़ का अर्थ नहीं है, किसका अर्थ है? ऊढ़वान का। क्यों? वहां तवतु प्रत्यय है, तो तवतु प्रत्यय जो आया है वो कर्ता में आया है, ये जो अक्ता प्रत्यय आया है कर्म में आया है। तो अक्ता प्रत्यांत ऊढ़ का अपना अर्थ है और तवतु प्रत्यांत समुदाय ऊढ़वान का अर्थ है। तद एक देश जो ऊढ़ है वो अनर्थक, उसका कोई अर्थ नहीं, इसलिए अनर्थक ऊढ़ हो गया। तो ऊढ़ तो है, आनपूर्वी तो है इसमें। यदि केवल आनपूर्वी को मान करके वार्तिक लगता तो आनपूर्वी तो है, लेकिन यह आनपूर्वी कैसी है? अनर्थक। इसलिए अर्थवान ऊढ़ में वार्तिक प्रवृत्त होगा, अनर्थक ऊढ़ है इसलिए वार्तिक नहीं प्रवृत्त होगा। समझे कि नहीं? एक तो ये इन्होंने विवेचन किया कि अनर्थक है, तो अनर्थक की व्यावृत्ति कर। इस परिभाषा में कह रहा प्रमाण क्या है कि नहीं? ये कैसे जान गए कि ये परिभाषा इस वार्तिक में लगाया जाए, ये आप कैसे जाने? तो दीक्षित जी ने ये शीर देव के मत को रखा है। ये आचार्य शीर देव का करके थे, उनका मत इन्होंने रखा, अपने इनका अपना नहीं है, क्योंकि इनका अपने के साथ बहुत विरोध है। यहाँ कुछ कहे हैं और अगले चल के कुछ कहेंगे, है कि नहीं? वो सिद्धांत कभी टिकाऊ नहीं होता जो क्षण क्षण में बदलता है, और वो विज्ञान नहीं कहा जाता, वो क्या कहा जाता है? मनुष्य की क्षणिक सोच कहा जाता है। उसको जो लोग उसको विज्ञान कहते हैं वो क्या है? विज्ञान नहीं है, मानव की एक परिधि तक सोच है। विज्ञान क्या है? जो हमेशा शाश्वत रहता है, चाहे वो आत्मा का विज्ञान हो चाहे जीवात्मा का, जहां बदलने की संभावना ही नहीं। ये विज्ञान की परिभाषा पुराणों में बतलाई गई। ये जो आजकल की विज्ञान है, चंद्रमा में गए बीच में गिर गए, चंद्रमा में गए बीच में गिर गए, बड़ा भारी विज्ञान हम नहीं करते। अरे मूर्ख राम, हमारे पुराणों और ग्रंथों को पढ़े होते तो गिरते नहीं, है कि नहीं? जाने की विधि पढ़े होते, कैसे जाना ये जाने होते तो गिरते नहीं। न जाने आज तक जब नासा में ये शुरुआत किए, न जाने विश्व के कितने प्राणियों को मार डाला, कितने गिरे कितने मरे, अब मिला क्या? कुछ मिला? कभी कहेंगे वहां गए तो थोड़ा सा लाल दिखाई दे रहा, मने संपाति जैसा जिद्दी आदमी तो पहुंच नहीं पाया, वो भी नासा का वैज्ञानिक था। जिद्दी था, जटायु तो समझ गया ठीक नहीं, लौट आया। तो जटायु समझ गया वो भारत का प्राणी था। अरे तो भाई तो कहीं कोई अमेरिका में चला जाए तो भाई तो बना चला तो उधर गया, पश्चिम में चला गया। समझ में आया कि नहीं? इसलिए वो जिद्दी था तो वो चला गया जहां नहीं जाना चाहिए, निषिद्ध क्षेत्र है। शास्त्र कहते हैं वो निषिद्ध है, और उस निषिद्ध क्षेत्र में आप जा रहे हो, और वो किस लिए जा रहे हो? पता लगाने के लिए, है कि नहीं? इसीलिए मर गए, जल गए, मर गए, तमाम संपाति मर गए, और इतना पैसा विश्व का खर्च हो गया। तो वो विज्ञान, हम लोग उसको विज्ञान नहीं कह सकते अपने भारतीय ग्रंथों के अनुसार, जो क्षण क्षण में बदल जाए। आज कह दे कि इसमें ये था, कल कह दे ये था, परसों। वो विज्ञान नहीं, वो आपकी सोच है जो रोज बदल रही है, लेकिन इसीलिए किसी मेडिकल में कोई ऐसा विज्ञान नहीं आया जो ये कह दे कि बस इसके बाद अब दवा नहीं है, ये खाइए नहीं फायदा कर, दूसरी खाइए, वो भी नहीं तीसरी खाइए, क्योंकि वो एक मानव की सोच थी जो किसी एक सीमा तक थी। लेकिन कोई ऐसा सोच वाला बनाता तो एक ही खुराक में, जैसे कहीं कहीं आई है कि यहाँ कुछ कहे और दूसरी जगह कुछ कहे, यहाँ कहे भ्रष्ट सृज सृज राज राजक शताम। इस सूत्र में जो भ्राजिक ग्रहण है, क्या है? भ्राजिक ग्रहण, भ्राजिक ग्रहण लिखा, जो भ्राजिक ग्रहण है वही परिभाषा को बताता है। क्या की परिभाषा है सूत्र में? कैसे भ्राजिक? क्योंकि जब व्यर्थ पड़ेगा तभी बतलाएगा, अर्थात हमें विभ्राट बन जाए और राट भी बन जाए। राट को बनाने के लिए राजरी रखा, भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज राज रखा,
जी गुरु। तो राट की सिद्धि के लिए राजरी रखा जी और विभ्राट की सिद्धि के लिए विभ्राजरी रखा, दो धातु में रखा। विभ्राज की सिद्धि के लिए क्या रखा, उधर लगा दो, हमको मत देखो। वो बहुत आंखों में है कि नहीं? जी गुरु। हाँ, वो बस स्वामी जी को लगाई, दिख रहा है। समझ में आ गया? तो विभ्राज और विभ्राट और राट की सिद्धि के लिए सूत्र में क्या रखा, राजदीप्तो से राज में राट, राज और राजा बन गए, और भ्राज से भ्राट, विभ्राट, विभ्राजो विभ्राज। इसने कहा कि विभ्राट बनाने के लिए भ्राजरी को रखने की जरूरत नहीं। क्यों? भ्राज में राज तो है ही, भ्राज के अंदर तो राज है, क्योंकि राज को राज चाहिए, अधिकम प्रविष्टम न तद्धान्य। अधिकम प्रविष्टम जैसे ऊर्ध्वान में वान रहने पर कोई क्षति नहीं हो रही, तो भ्राज के अंदर राज है, और राज में भ्रा अलग है, ज्यादा हो गया तो हो जाए। हमें राज चाहिए तो राज है, तो एक स्वतंत्र राज है, एक भ्राज के अंदर राज है। तो राज को सब तो करेगा, तो भ्राज के राज को भी करेगा, स्वतंत्र राज को करेगा, विभ्राट भ्राट बन ही जाएंगे। सूत्र में भ्राजी ग्रहण क्यों किया? तो यही भ्राजी ग्रहण इन्होंने कहा कि व्यर्थ होगा, और ज्ञापन करेगा कि अर्थवान राज लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? अर्थवान राज। विभ्राज का, भ्राज का जो राज है वो अनर्थक है। क्यों अनर्थक है? वो किसी अर्थवान शब्द का एक देश है। क्या है? क्योंकि भ्राज दीप्तों में दीप्ति अर्थ राज, भ्राज घटक राज का नहीं है। किसका अर्थ है? राज का। तो एक देश क्या है? अनर्थक है, क्योंकि दीप्ति रूप अर्थ की शक्ति पूरे समुदाय में है, आंतुर्वी में, किसी एक देश में नहीं है। जैसे घट का अर्थ घट का जो अर्थ है कम्बुग्रीवाद में, घा के आ का नहीं है, टा का नहीं है, उसके आ का नहीं है, सारे वर्णों को मिल करके। उसी तरह भ्राजदीप्तों में दीप्ति अर्थ भ्रा का नहीं है, राज का नहीं है, किसका है? भ्राज। तो जब कहोगे कि अर्थवान जो राज होगा वही मूर्धन्य सकार होगा, और जो अनर्थक होगा भ्राज के राज को नहीं होगा। इससे भ्राज के राज को भी करना है, माने भ्राज को भी करना है, उसके लिए सूत्र में पृथक भ्राज ग्रहण किया गया, स्वांश में चारितार्थ। समझ बात आई कि नहीं? इसलिए यही लिख रहे हैं, ये परिभाषा के ज्ञापन की प्रवृत्ति आचार्य शीर देव की द्वारा बताई गई पद्धति है कि नहीं? ये परिभाषा यदि नागेश से पूछी जाए कि आप इसको किस तरह का मानते हैं, ये जो भ्राजी ग्रहणेन राजी ग्रहणेन सिद्धे भ्राजी ग्रहणम व्यर्थम सत परिभाषा ज्ञापकम, उन्होंने कहा ये तुम नहीं मानता। ये परिभाषा किसी सूत्र का अर्थ है, किसी सूत्र का क्या है? अर्थ है। क्यों? स्वरूपम का अर्थ है। स्वरूपम में दोनों लिए जाते हैं, स्व और रूप। तो नागेश से पूछा गया कि आप इस परिभाषा के इस ज्ञापन से सहमत हैं? तो उन्होंने कहा न, ये सहमत नहीं। क्यों? ये परिभाषा स्वरूपम का अर्थ है। स्वरूपम कहता है शब्द का क्या क्या अर्थ होता है। शब्द जो है तो रूप और माने स्व और रूप, अर्थात स्व और रूप दो को बोध कराता है। दुनिया के जितने दार्शनिक हैं, मैं आप ये बता रहा हूं, भारत में वैयाकरणों को छोड़ करके सभी लोग शब्द से केवल रूप का अर्थ बोध कराते हैं। रूप माने अर्थ, रूपते बुद्धते असविति रूपम माने बोध का बोध कराते हैं। लेकिन वैयाकरण ऐसे थे जो स्व का भी बोध कराते हैं और अर्थ माने रूप का भी बोध कराते हैं। बात में कि नहीं? तो यही एक ऐसे थे, व्याकरण एक ऐसा संप्रदाय चला जो दुनिया के समस्त संप्रदायों से भिन्न हो गया। वो लोग कहते हैं कि बस 5 अर्थ होते हैं। शब्द के कितने अर्थ होते हैं? 5। कौन कौन? स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या का। हम कहते हैं 5 नहीं 6 होते हैं। हमने उनको एक और बताया, घट का स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, और छठवां शब्द स्वरूप। ये केवल हम लोग बताते हैं भाई। तो हमारा टक्कर है किसी से? क्योंकि ऐसा कोई बता ही नहीं रहा है। सब कह रहे हैं शब्द जो है 5 अर्थों को बताएगा, स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक बताएगा। पंचकम सब लोग चिल्लाएंगे, हम कहेंगे सोढ़ा। सोढ़ा माने 6, प्रातिपदिक के सोढ़ा अर्थ है 6 अर्थ, है कि नहीं? तो और हम ऐसे नहीं बता रहे हैं कि अपने से सोच लिए हूं, है कि नहीं, कूद फांद के ले आए हूं, ऐसे नहीं। हमारा सूत्र बता रहा है, आचार्य का सूत्र बता रहा है कि शब्द का अर्थ क्या है? स्वम और रूप।
रूप को स्व नहीं कहते। कोई कहेगा रूप को स्व क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते क्योंकि उसका वो आत्मी नहीं है। आपके कमरे में साथ रहने वाला व्यक्ति स्व हो सकता है, लेकिन बगल वाला कमरे में रहने वाला स्व नहीं हो, मित्र हो सके स्व नहीं हो। तो घट के साथ सबसे ज्यादा आत्मी कौन है? उसके वर्णों का क्रम, खा आ टा आ, यही उसका असाधारण धर्म है कि नहीं? यही उसकी अभूतपूर्व पहचान है, बात में कि नहीं? क्योंकि कंबुग्रीवाद मत जो अर्थ है वो अर्थ तो है ही रहेगा, वो सभी लोग मानते हैं, और वो शब्द की अपनी पहचान नहीं है। शब्द की अपनी पहचान उसकी आनपूर्वी से है कि नहीं? इसलिए स्व मने उसका आत्मीय अर्थ मने आनपूर्वी, और रूप मने अर्थ, अर्थात आनपूर्वी विशिष्ट अर्थ। तो कहीं अर्थ विशिष्ट आनपूर्वी, कहीं आनपूर्वी विशिष्ट अर्थ, बात में कि नहीं? तो इसलिए यह जो परिभाषा थी ये उसी सूत्र का अर्थ है, बात समझे कि नहीं? अर्थात कैसी आनपूर्वी ली जाएगी? अर्थ विशिष्ट आनपूर्वी, सूत्र ही कह रहा है। ऊढ़ शब्द से जब ऊढ़ में लग गया समरूपम, प्रादु हो ढोड़े से शेष की ऊढ़ में जब समरूपम लगा तो क्या कहा? ऊढ़ जो है तुम बोध कराओगे। कैसा बोध कराओगे? अर्थ विशिष्ट आनपूर्वी का। ऊढ़वान में आनपूर्वी तो है लेकिन अर्थ विशिष्ट नहीं है, ये समरूपम ही कह दिया। इसीलिए ये परिभाषा क्या है? उसी का अर्थ है, चाहे इससे कहें या उससे, क्योंकि सिद्ध हो गई। इसलिए ये ज्ञापन जो दिया दीक्षित जी ने, अपने साथ खड़े हुए तमाम आचार्यों को अपने साथ ले लिया और ये ज्ञापन दे दिया, है कि नहीं? और अपनी ही व्याख्या में आगे चल के लिख दिए, सीर देवेन, सीर देव के द्वारा ये जो ज्ञापन दिया गया मुझे कम अच्छा लग रहा है। अरे यहाँ आपको कैसे अच्छा लग गया? आप भी जो है नासा के वैज्ञानिकों की तरह बात है कि नहीं? यहाँ अच्छा लग गया और दूसरी जगह आपको नहीं अच्छा लग रहा। नागेश ने ऐसा नहीं किया। नागेश ने जो कहा, यदि कौमुदी में कहा तो मरते दम तक वही कहा, नहीं कहा ही नहीं। और ये जो है सिद्धांत कौमुदी में कुछ कहेंगे, मनोरमा में कुछ कहेंगे, दूसरी जगह कुछ कहेंगे, है कि नहीं? इसीलिए इनके पीछे लोग पिल गए और इनको खंडन में ले आए, सब घेर दिए, है कि नहीं? इसीलिए कि बदलने वाले थे। इसलिए बदलने वाला व्यक्ति बहुत दिन साथ नहीं चल सकता। बदलने वाला और भगने वाला, ये दो की पहचान, बहुत दिन साथ नहीं चलता, कुछ दिन ही चलता है, जब से इसके बाद वो छूट जाता है। बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, जो कभी नहीं छोड़ता वही साथ हमेशा रहता, वो ऐसे कम लोग होते हैं, बात समझे कि नहीं? इसलिए दीक्षित जी का, नागेश ने कहा कि नहीं ये सूत्र से सिद्ध परिभाषा है तो हमेशा कहते रहे। कभी उन्होंने दूसरे ग्रंथों में नहीं कह दिया ये ऐसी है, इन्होंने ऐसा कह दिया कि यहाँ सिरदेव, और इस बात को यहाँ नाम नहीं लिया, और आगे चल करके सिरदेव। आप तत्वबोधनी देखेंगे, तत्वबोधनीकार ने इनका अनुवाद किया है कि नहीं? लिखा होगा सिरदेव, लिखा है कहीं? इसमें तो ही लिखा है, उपस्थितार्थस्य शब्दं प्रति विशेषणता संभवेत् यागायगात्। आगे प्रैसे इतने लिखे, आगे कुछ नहीं लिखा। सिरदेव नहीं लिखा, नहीं लिखा है? चलिए कहीं लिखा होगा, समझ में बात आई कि नहीं? उपस्थितार्थम ये सिद्धांत है, समझ? चलिए, तो भ्रष्य में जो भ्रष्य ग्रहण है वो व्यर्थ पड़ा, और इस परिभाषा को ज्ञापित कर दिया, तो अर्थवान ऊढ़ लिया जाएगा, अनर्थक ऊढ़ नहीं लिया जाएगा। ऊढ़वान घटक जो ऊढ़ क्या है? अनर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। उस किसका अर्थ है? समुदाय का अर्थ। इसका ये समुदाय का अर्थ है, अवयव का अर्थ नहीं है। ये भी आप कैसे जाने? जैसे मैंने इसलिए जाना, ये व्यवहार से जाना जाता है। जैसे घट कहते हो, घ आ टा आ, ये समुदाय का अर्थ है, घ का अर्थ नहीं है, आ का अर्थ नहीं है, लेकिन समुदाय का अर्थ है। कैसे जाने? है कि नहीं? कहते हो ना, अर्थवत क्यों? अवयव की ना हो जाए। तो अवयव ये नहीं है अर्थवान, ये कैसे जान गए? इसलिए जान गए कि लोक का व्यवहार ही किसी अर्थ के शक्ति ग्रह को कराता है। लोक का व्यवहार, घट में जो व्यवहार हुआ लोक का, वो घा से नहीं हुआ, ता से नहीं हुआ, आ से नहीं हुआ। व्यवहार किस में हुआ? घट में हुआ। इसलिए व्यवहार के बल पर हम क्या जानते हैं
कि अर्थ की शक्ति किसमें है? समुदाय में। समुदाय में समुदाय शक्त है और उसका एक देश असक्त है, इसलिए जो शक्त है उसी को अर्थवत कहते हैं। तो अवयव को इसलिए कह देते हैं समुदाय हुई अर्थवान, तदेक देश अनर्थक। क्यों? वृत्तेर अभावात्। तो ये कोई परिभाषा नहीं निकल गई अपने से, समुदाय हुई अर्थवान तस्य एक देश अनर्थकः। यह अनुभव का विषय था, बस ये प्रत्यक्ष सिद्ध था कि समुदाय में शक्ति है, जो शक्त होता है उसको अर्थवान कहते हैं, जो शक्त नहीं होता है उसको अनर्थक कहते हैं। ऊढ़वान ये शक्त है, और ऊढ़ माने ऊह शक्त, वह शक्त है, और तवतु शक्त है, तवतु का तकार इधर आ गया तो ऊढ़ बना। ये जो उसका एक देश और इधर से मिलके ऊढ़ बना, इसका कोई अर्थ नहीं। बात में कि नहीं? यदि अर्थ है तो प्रकृति प्रत्यय पूरे का अर्थ है, केवल प्रत्यय का अर्थ है, केवल प्रकृति का अर्थ है। प्रकृति और प्रत्यय के एक देश को मिलकर के जो ऊढ़ बन गया है उसका कोई अर्थ नहीं। बात समझे कि नहीं? इसी को व्यवहार से कहते थे समुदाय हुई अर्थवान तस्य एक देश दो अनर्थकः। अतः गुण हो गया, वृद्धि नहीं हुई तो बन गया प्रौढ़वान। समझ में आ गया? चलिए प्रौढ़ी, ये रख देता। प्रौढ़ी, प्रौढ़ी। यहाँ पर बाह धातु से कौन प्रत्यय हो गया? तीन प्रत्यय हो गया, है कि नहीं? स्त्रियाम तीन हो गया, तीन में ताको धा हो गया, संसारण हो गया, सब उसी तरह बन गया, ऊढ़ ही बन गया, है कि नहीं? प्राधन ऊढ़। यहाँ पर भी, यहाँ स्वयं ऊढ़ ही पढ़ा गया है वार्तिक, अर्थवान भी है और ऊढ़ शब्द भी है, इससे वृद्धि हो गई प्रौढ़ी ही, है कि नहीं? माने अत्यंत जो वहन करने की का व्यापार है उसको प्रौढ़ी कहते हैं। यह योजना प्रौढ़ी योजना है। आज कुछ दिन पहले ये शब्द बहुत आए थे, प्रौढ़ी योजना, सरकार में बहुत चलते थे, प्रौढ़ी शास्त्र योजना। अर्थात ये जो व्यापार है बहुत प्रौढ़ है। जो व्यापार है क्या है? प्रौढ़ माने उत्कृष्ट है। तो ऊढ़ ही कहते हैं वाहन व्यापार को, और प्रा कहते हैं उत्कृष्ट को, तो बन गया प्रौढ़ी ही। फिर इस इच्छायाम तु दादी। अब आगे के प्रयोगों के लिए लिख रहा है। ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, फिर क्या है? एस माने प्रैसः, प्रैस्य। तो प्राधन एस, ये एस किस धातु का रूप है और एस से किस धातु का रूप है कि नहीं? उसको बताने जा रहा है। इस इच्छायाम तु दादी। इस इच्छायाम तु दादी। हाँ, तु दादी, इस इच्छायाम तु दादी। आगे इस गतो दिवादि। और इस धातु गति अर्थ में दिवादि, इच्छा अर्थ में तुदादि, ये दो धातुएं हो गई। आगे इस गतो दिवादि। इस आविक्षण्डे क्रियादि, और क्रियादि में इस धातु आविक्षण्य अर्थ में तीन धातुएं सामने आ गई। इस इच्छायाम तुदादि, इस गतो दिवादि, इस आविक्षण्य क्रियादि, तीन होगा। आगे तेसाम, इन तीनों में से कोई ले लिया। तेसाम घई और यति, अर्थात तीनों में से किसी भी धातु से हमने रिहलोर ने अर्थ किया और भाव में घय प्रत्यय। तो इस इच्छायाम तुदादि दिवादि क्रियादि किसी धातु से जब घय प्रत्यय किया तो इस घय बन गया और उपधा को गुण हो गया। घय आर्धातु प्रत्यय है, उपधा में जो था ई उसको गुण हो गया, तो क्या बना? एस, वृद्धि हो गई प्रैसः। जब एणत प्रत्यय कर दिया तो एणत प्रत्यय को मान के भी गुण हो गया, तो क्या बना? एस्य। तो प्रा एस में वृद्धि हो गई प्रैस्य। तो तुदादि, इच्छायाम तुदादि ही, आभिक्षण्य क्रियादि ही, गतौ दिवादि ही, इन तीनों में से घय एणत प्रत्यय करने पर प्रैसः, एसः, एस्य में प्रा रहने पर वृद्धि हो गई, प्रैसः, प्रैस्य, ये बनते हैं। किसी ने ये विग्रह करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत बताने? कोई कुछ अन्य था बता रहा था, किसी और धातुओं का प्रयोग कर रहा था, उसके खंडन में इनका तात्पर्य है। क्या लिख रहे हैं आगे? इति रूपे तत्र पर रूपे प्राप्ते। पर रूप प्राप्त है, प्राधन ऐसा में पर रूप प्राप्त है, एंग पर रूपम, अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु बन गई, पर रूप प्राप्त है, उस पर रूप को रोक करके वृद्धि हो गई। पर रूपे प्राप्ते वृद्धि प्रैसः प्रैस्य बना। आगे यस्तु एस उक्षे, एस उक्षे, एस नहीं होगा, ईस उंक्षे। किसी ने कहा ईस धातु उंच अर्थ में,
ईस उंछे, जी गुरुजी। उंच बने कण सा आदान, एक एक कण को उठाना, एक एक कण को उठाना किसको, क्या इस क्रिया का नाम बने कणसः आदानम, एक एक कण को ग्रहण करने का नाम उंच, और कणिसः आदानम पूरे के पूरे डंठल को ले लेना सिल है, और दोनों लेना सिलोंच है। आपने खेत में दाना को भी उठा लिया और गेहूं की जो बाल है उसको भी उठा लिया, तो दोनों को जब उठाया तो क्या कहोगे, केवल दाना को उठाया उंच, केवल इसको उठाया सिल। तो प्रायः अलग अलग नहीं उठाते लोग, दोनों को ही उठाते, क्यों कोई छोड़ेगा बाल को, है कि नहीं? तो दोनों उठा लिए, तो उसका नाम सिलोंच है। तो सिलोंच वृत्ति होती है, क्या होती, सिलोंच नाम की वृत्ति होती है। माने वृत्तियां कई प्रकार की है कि नहीं? अमृत वृत्ति और सिलोंच वृत्ति, सिल वृत्ति, उंच वृत्ति, सिलोंच वृत्ति और स्वावृत्ति, ये वृत्तियां हैं। ये भागवत के सप्तम स्कंध में युधिष्ठिर नारद संवाद में वृत्तियों का वर्णन किया है। जहां युधिष्ठिर और नारद का संवाद है तो पूछते हैं युधिष्ठिर जी कि नारद जी हमें कुछ वृत्तियों के विषय में बताइए कि मानव को किस वृत्ति से जीना चाहिए, है कि नहीं? तो कहा अमृतम स्याद अयाचितम, पहली वृत्ति उन्होंने कहा अमृत है। पौरोहित्य कर्म कराने वाले व्यक्ति को अमृत वृत्ति से जीना चाहिए, ये पहले कहा। अमृतम स्याद अयाचित, जजमान से तय न कर ले कि 7 लाख के बिना घन ये नहीं बजेगा, ये बाजा तबला नहीं बजेगा, है नहीं देगा तो वृत्ति छोड़ देना चाहिए। यदि संसार बिना मांगे नहीं दे रहा तो हमें उस वृत्ति को छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं? तो अमृतम स्यात् अयाचितम का अयाचित जो होता है वो अमृत है, और सिल और उंच हो ही गया, सिलोंच हो गया। और आगे लिखते हैं न स्ववृत्त्या कथंचन, माने स्ववृत्ति से तो किसी भी परिस्थिति में नहीं जीना है, लेकिन न स्ववृत्त्या निषेध कर दिया। माने स्व माने उसकी वृत्ति से दरवाजे दरवाजे घूमना और मांगना, वो जाने पर वो अपमानित कर दे, कहे क्या पंडित जी लेट कर दिए, अपमानित कर दे, वहां जाओ थोड़ा सामान ले आओ, छूट गया, अब पंडित जी दौड़े हुए दुकान जा रहे हैं, बहुत सारी उसमें दोष हैं। तो कहा इस वृत्ति में ना आके सम्मान पूर्वक वृत्ति अयाचित हो, है कि नहीं? और वस्तुतः मेरी नजर में यदि विचार करें, मैं जो सोचता हूं कि कथा केवल वैरागी की है और संत की है। संत वही बने वैरागी, उसी के लिए कथा है, गृहस्थ के लिए है ही नहीं। गृहस्थ कथा करने में मिथ्या भाषण बहुत कर देगा, है कि नहीं? इसलिए उसके लिए है ही नहीं, ये केवल उसके लिए है जिसके मठ चल रहे हैं, जिनको पुण्य काम करना है कि नहीं? और उसकी बेस की वहां पूजा भी है, और उसके लिए कथा ही नहीं। इसलिए कथा का आनंद केवल संत को लेना चाहिए, और शेष सबको श्रोता ही होना चाहिए, और वो संत करके यथा योग्य वितरण करता रहे समाज, उसके लिए कथा है, और आनंद उसका तभी। चलिए, तो यहां बन गया ईस धातु उंछे, यस्य ईस गति हिंसा दर्शनेषु, और हिंसा गति और दर्शन में जो ईस धातु है उसमें तयोर दीर्घ उपधत्वात् ईसः ईस्यः, ये दीर्घ उपधा में है, इससे घयनत करोगे तो पुगंत लघुपद से गुण नहीं, क्यों लघुपद नहीं, दीर्घोपद है, तो क्या बनेगा, ईस्यः बनेगा। अब सूत्र वार्तिक में क्या पढ़ा गया, एसा, वो मिला ही नहीं, तो यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी। प्राधन ईसः तो प्रेसः बनेगा, प्राधन ईस्यः अर्थात प्रेस्यः, हमें बनाना है प्रेस्यः, इसलिए हमें लघुपधक जो इस धातु तुदादि अथवा क्रयादि अथवा दिवादि, इनसे जो बनेगा वो गुण होकर के ऐसा ऐसा बनेगा, तभी वार्तिक प्रवृत्त होगा। जो ईस उंछे और गति हिंसा दर्शनेषु, इस प्रकार की जो ईस धातु है
जिसकी उपधा में दीर्घ इकार है उससे घय करोगे तो पुगंत लघु पद से गुण नहीं होगा। तो वार्तिक की प्रवृत्ति वृद्धि में नहीं होगी, अभी तो गुण होगा। तत्र आद गुणे जो लोग प्रेषः। बना, हाँ, आद गुणे प्रेषः प्रेष्यः। अलम जी।